सभी को नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है कि आपको यदि आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में तो एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा। तो मैं भी स्कूल जाने के पहले और स्कूल के आने के जस्ट बाद तुरंत ही बाद सबके वीडियो देखती हूँ और वो भी पूरा ही देखती हूँ। और मोबाइल कभी कभी व्यस्त होता है तो मैं कंप्यूटर में देख रही थी, तो आज मैं वही आपको दिखा रही हूँ। कंप्यूटर में आपको दिखेंगे 3 लोगों की वीडियो मैं देख रही थी। एक सरिता देवी व्लॉग्स जो मिट्टी का बना रही थी किचन और स्टोर रूम, और टेस्टी कुकिंग 11 सिस्टर का, और जागरात होम का। तो आप लोगों को बस कंप्यूटर स्क्रीन में क्या करी हूँ मैं वही उनके वीडियो दिखाई देंगे। तो इस तरह से अब मैं नहीं कह रही कि सबके पास साधन होंगे, लेकिन कई लोगों के पास डबल फ़ोन रहता है, किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप रहता है, तो आप अपना काम करते हुए भी वो सब 2 लोगों की वीडियो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी पूर्वक लोग सबकी वीडियो देखना, क्योंकि वाईटी बहुत ज़्यादा वो कैप्चर करता है, यानी कि आपकी बातों को पकड़ लेता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को पकड़ता है। कई लोगों को मैंने देखा केवल 1-2 सेकंड ही आपके वीडियो में आते हैं और कमेंट करके निकल जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं आपको आज बात बताऊंगी रामचरितमानस के कुछ विचार जो आपको हमेशा आप दूसरों से आगे रखेंगे। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है, तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखना जरूरी है। भगवान किसकी मदद करते हैं उसके लिए एक रामायण में चौपाई है। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशी सिंधु करियन मन रोसा, कादर मन कहू एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। इसका अर्थ है रामचरितमानस में ये चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लायक है, लेकिन कुछ ही चीज़ें बताऊंगी। हमारे प्रत्येक काम में भगवान की मर्जी होती है। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मुर न कोई, जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तही छन होई। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं, इसलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगला हम सीख सकते हैं रामचरितमानस से कि राजा में होती है ये चीज़ें, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहु रघुबर ही, भजू भजी जही सन। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाइए। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। ऐसे लोग महान होते हैं जो ना
मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पालक भारी, निज दुख गिरी समराज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। रामचरितमानस में भगवान राम और सिगरी की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरे के दुख देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद भगवान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। कौन लोग, उसको चौपाई से देखेंगे। आगे कह मृदु मचन बनाई, पाछे अनित मन कुटिलई, जाकर अजित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परि हरई भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा गया है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राह देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए और हमें बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना चाहिए। उनमें से कुछ है, चौपाई देखते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह यानी कि अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल मतलब दुख उत्पन्न होते हैं या बुराइयाँ उत्पन्न होती, जैसे काम, वात, लोभ, अपर यानी कि बढ़ा हुआ कफ, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख नहीं जग माही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मतलब समाज की भलाई के लिए लोग काम करते हैं। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। आपके हाथ में ही कई चीज़ें होती है। चौपाई देखते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि जो होती है उसके बाद हम हार कर बैठे नहीं रह सकते। ये हमारे ही हाथ में है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर ले, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है। कुछ लोग दूसरों से कैसे आगे रहते हैं, चौपाई देखेंगे। अपीच स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी जो है वो ऊपर से नीचे तक सोने से मड़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है।